इस वीडियो में हम किसी वस्तु के रेस्ट एंड मोशन में होने पर डिस्कस करेंगे। यदि कोई वस्तु अपनी समय के साथ अपनी स्थिति में चेंज नहीं कर रही है तो वह रेस्ट पर होगी। यदि वह समय के साथ अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है तो वह मोशन में होगी। इफ अ बॉडी डेफिनेशन रेस्ट की, if a body does not change its position as time passes with respect to frame of reference, it is said to be at rest. हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे बस में हम बैठे हैं तब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बस के साथ अटैच्ड होगा और उसमें बैठे यात्री ऑब्जेक्ट होंगे। तब यदि बस मूव कर रही है तो भी हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हैं, हम रेस्ट पर हैं, क्योंकि समय के साथ उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि हम अर्थ में खड़े हैं, बस को देख रहे हैं, तब हमारे ऑब्जेक्ट की स्थिति समय के साथ बदल रही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज अ सिस्टम टू विच अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट आर अटैच्ड एंड विथ फ्रेम टू विच ऑब्जर्वर डिस्क्राइब एनी इवेंट। किसी इवेंट को ऑब्जर्वर से घटित होने की दूरी और टाइम और कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन सबको मिलाकर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। मोशन, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज सेड टू बी मोशन। यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, यानी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है और उसमें टाइम व्यतीत हो रहा है, तो वस्तु मोशन में है। एक्चुअली में ना तो कोई मोशन में है ना कोई रेस्ट पर। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चॉइस करते हैं वह उसी टर्म के ऊपर डिस्कस करता है। जैसे हम अर्थ पर खड़े हैं, जबकि हमारी अर्थ सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, तब हम सूर्य के चारों उसी के साथ अर्थ के साथ मूव कर रहे हैं। हमारा सन हमारी गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जबकि हम टाइप ऑफ मोशन, वन डायमेंशन मोशन, motion of a body in a straight line, it said it's called one dimension motion. जब बॉडी ओनली एक ही लाइन में गति कर रही हो, आगे या पीछे, जिसके एक कोऑर्डिनेट में चेंज आता है, तो उसे हम वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। जैसे सड़क पर दौड़ती गाड़ी, ट्रेन की पटरी पर दौड़ती ट्रेन, वन डायमेंशन मोशन है। When only one coordinate of the position of a body change with time, then it is said to be moving one-dimensionally. Example: motion of a car on a straight road, motion of free-falling body. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऊंचाई से फॉल कराते हैं, फेंकते हैं, तो वह वन डायमेंशन मोशन कहलाता है। अंडर ग्रेविटी के अंदर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है नीचे की ओर। टू डायमेंशन मोशन, मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए प्लेन इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। जब एक बॉडी एक प्लेन में मूव करती है, जैसे फर्श पर दौड़ती चींटी या कोई इंसेक्ट, कीड़ा, when two coordinate of position of a body change with time, then it is said to be moving two-dimensionally. जब वस्तु की स्थिति में दो कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करती है, तब हम टू डायमेंशन मोशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल: मोशन ऑफ ए कार ऑन ए सर्कुलर टर्न, मोशन ऑफ ए वर्ल्ड बॉल। थ्री डायमेंशन मोशन, मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्पेस इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट या कोई इंसेक्ट किसी स्पेस में मूव करता है, तो हम उसे थ्री डायमेंशन मोशन कहते हैं, क्योंकि वह थ्री कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है। When all three coordinates of the motion of a body change with time, then it is said to be moving three-dimensionally. Example: motion of flying kite, motion of a flying insect.